सील्ड जस्टिस। इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि कई बार फैसला इस आधार पर दे दिया जाता है कि जो एविडेंस थे उनको सील्ड कवर में जो है अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया। यानी कि कई बार हम ये देखते हैं कि खास करके सरकार की ओर से जो रिपोर्ट्स अदालत में रखी जाती हैं वे बड़े ही गोपनीय तरीके से सील्ड कवर में रखी जाती हैं और जज जो है इस सील्ड कवर को देखकर बिना अगली पार्टी को बताए अपना फैसला दे देता है। तो ये कहाँ तक उचित है, ये हम बात करेंगे इस एडिटोरियल में। सील्ड जस्टिस यानी कि ऐसा जस्टिस, ऐसा न्याय जो कि सील्ड रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट शुड ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना। द लिमिट्स ऑफ यूजिंग सील्ड कवर मटेरियल टू एडजुडिकेट का मतलब होता है अधिनिर्णयन का मतलब होता है फैसला सुनाना। केसेस कि भाई किसी केस को हल करना, उसका फैसला सुनाना, उसको बोलते हैं अधिनिर्णयन। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, इस बात को निर्धारित करना चाहिए कि सील्ड कवर मटेरियल को यूज़ करने की लिमिट्स क्या क्या हैं, यानी कि किस हद तक सील्ड कवर मटेरियल का प्रयोग केसों का अधिनिर्णयन करने में किया जा सकता है। इन रिफ्यूजिंग टू एंटरटेन का एक मतलब होता है विचार करना। एक मतलब तो आप जानते ही हो, एंटरटेनमेंट। दूसरा एंटरटेनमेंट का मतलब होता है थिंक अबाउट, किसी बात पर विचार करना। इन रिफ्यूजिंग टू एंटरटेन सील्ड कवर्स सबमिटेड by the government or its agencies, the Supreme Court has made a noteworthy and welcome shift in refusing, इनकार करते हुए कि इस बात पर विचार करने से इनकार करते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि भाई ये जो सील्ड कवर सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज, कि सरकार के द्वारा या अन्य सरकारी एजेंसीज के द्वारा जो सील्ड कवर में रिपोर्ट्स या एविडेंसेस रखे जाते हैं उन पर विचार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड अ नोटवर्थी का मतलब होता है उल्लेखनीय, एंड वेलकम स्वागतपूर्ण, शिफ्ट का मतलब है परिवर्तन, बदलाव, अवे थोड़ा सा मतलब आप एक नॉर्मल जो प्रैक्टिस है उससे दूर हुए हो, है ना, शिफ्ट अवे फ्रॉम दिस अनएडिफाइंग प्रैक्टिस। अनएडिफाइंग का मतलब होता है अनप्लेजेंट, यानी कि अगर कोई अनएडिफाइंग प्रैक्टिस है तो इसका मतलब है कि लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं ना, वह अनप्लेजेंट है। तो ये जो अनप्लेजेंट प्रैक्टिस है ना, तो यहाँ पर एडिटोरियल इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में क्या किया, इनकार कर दिया कि ये जो सील्ड कवर में एविडेंस या रिपोर्ट्स रखी जाती हैं इनको लेने से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। और इस इनकार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़ा ही उल्लेखनीय और स्वागतपूर्ण कदम उठाया है, जो कि शिफ्ट अवे फ्रॉम दिस अनएडिफाइंग प्रैक्टिस, कि ये जो प्रैक्टिस चली आ रही है, मतलब हम देखते हैं कि भाई सरकार की तरफ से या सरकारी एजेंसियों की तरफ से कई सारे एविडेंस जो है, कई तरह की रिपोर्ट जो हैं वह सील्ड कवर में सिर्फ जज के देखने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिस जो है क्या है, एक अनएडिफाइंग प्रैक्टिस है, एक अनप्लेजेंट प्रैक्टिस है। एट लीस्ट 2 बेंचेस हैव स्पोकन आउट अगेंस्ट इट। एट लीस्ट कम से कम 2 पीठ हैव स्पोकन, बेंच का मतलब होता है जो ग्रुप होता है ना, ये जो फैसला सुनाने वाले जो जज होते हैं उनका जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हम, हिंदी में हम इसे कहते हैं पीठ। एट लीस्ट 2 बेंचेस हैव स्पोकन आउट अगेंस्ट इट, कि कम से कम जो 2 पीठ हैं उन्होंने इसके खिलाफ जो है अपनी बात कही है कि हाँ ये जो सील्ड कवर जस्टिस है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। रिसेंटली इन द मुजफ्फरपुर शेल्टर होम सेक्सुअल अब्यूज़ केस, रिसेंटली अभी हाल ही में एक केस आया था मुजफ्फरपुर शेल्टर होम सेक्सुअल अब्यूज़ केस, कि मुजफ्फरपुर में जो एक शेल्टर होम है जहाँ पर मतलब बच्चों को रखा जाता है, तो वहाँ पर कुछ सेक्सुअल अब्यूज़, कि भाई उनको जो है सेक्सुअली जो है उनको अब्यूज़ किया गया है ना, कि सेक्सुअली जो है उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, इस तरह का एक केस था। तो इस केस में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना वंडर्ड, तो इस केस में जो चीफ जस्टिस हैं भारत के एन.वी. रमन्ना, उन्होंने आश्चर्य जताया, वंडर्ड वाई, कि क्यों इवन एन एक्शन टेकन रिपोर्ट शुड बी इन अ
सील्ड एनवलप, कि इस केस से संबंधित जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, यानी कि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, तो वो जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसे क्यों सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये बात जो है चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कही। द यूज़ ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन अ सील्ड कवर एज एन एड का मतलब है कि भाई एक सहायक के रूप में, एक सपोर्ट के रूप में, टू एडजुडिकेशन इज समथिंग टू बी स्ट्रांगली डिस्करेज्ड एंड डेप्रिकेटेड। अब आगे एडिटोरियल बताता है द यूज़ ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड, कि ऐसा मटेरियल जो कि प्रोड्यूस किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है सील्ड कवर में, एज एन एड टू एडजुडिकेशन, कि किसी भी केस का जो एडजुडिकेशन है, अधिनिर्णयन है, उसको सपोर्ट करने के लिए अगर किसी भी तरह के जो दस्तावेज हैं वे सील्ड कवर में प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये कुछ ऐसी बात है, इट्स समथिंग टू बी स्ट्रांगली डिस्करेज्ड, जिसको कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, एंड डेप्रिकेटेड, डेप्रिकेट का मतलब होता है नॉट अप्रूव, है ना, किसी चीज़ को अपना अप्रूवल न देना, किसी चीज़ को मंजूरी न देना, यानी कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है इसे मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए, इसे डिस्करेज किया जाना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। हाउएवर, हालांकि इट गेंड मच रेस्पेक्टेबिलिटी इन रिसेंट ईयर, हालांकि इस तरह की जो प्रैक्टिस है, गेन का मतलब है प्राप्त करना, इस तरह की जो प्रैक्टिस है इसने अभी हाल ही के वर्षों में बहुत ज़्यादा जो है रेस्पेक्टेबिलिटी हासिल की है ना, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेबिलिटी जो है इसने हासिल की है, यानी कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसका बहुत ज़्यादा सम्मान किया गया है अभी हाल ही के वर्षों में। विथ कॉन्टेंट्स विदहेल्ड फ्रॉम लॉयर्स अपियरिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के खिलाफ जो वकील प्रस्तुत हो रहा है ना, सरकार के खिलाफ जो वकील अपीयर हो रहा है, उस वकील को जो कंटेंट्स है, जो विषय वस्तु है, वह नहीं बताई जाती। विदहेल्ड का मतलब है रोकना, यानी कि रोका गया कि जो वकील सरकार के खिलाफ उपस्थित हो रहा है उस वकील को ये जो जानकारी थी जो कि सील्ड कवर में न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत की जाती है, तो कुल मिला के जो विपक्ष का जो वकील है उसे जो सील्ड कवर में जो भी जानकारी है वह देखने को नहीं मिलती। बट बीइंग सीन बाय द जजेस अलोन, लेकिन इस तरह की जानकारी जो है सिर्फ देखी जा रही है अभी हाल ही के वर्षों में, किसके द्वारा, सिर्फ जज के द्वारा ना, वो सिर्फ जज के द्वारा देखी गई मात्र। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या हुआ, कोर्ट्स हैव अलाउड सच सीक्रेट मटेरियल टू डिटरमिन द आउटकम, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, नतीजा। दुर्भाग्य से कुछ केसेस ऐसे भी हुए जिनमें जो अदालतें हैं उन्होंने इस बात को अलाउ कर दिया कि ये जो सीक्रेट मटेरियल है ना, जो भी सील्ड कवर में प्रस्तुत किया जाता है, उस सीक्रेट मटेरियल के आधार पर ही, डिटरमिन का मतलब है निर्धारित करना, द आउटकम। तो कई बार हमें ये देखने को मिला कि कोर्ट्स ने इन सील्ड कवर मटेरियल के आधार पर ही जो है फैसला निर्धारित कर दिया, फैसला दे दिया, बिना विपक्ष के वकील को सील्ड कवर में क्या है ये बताए बिना। इन अ रिसेंट इंस्टेंस, एक अभी हाल ही का एग्जाम्पल हमारे पास है, अभी हाल ही की एक घटना है, एक नवीनतम उदाहरण हमारे पास है। द केरला हाई कोर्ट परयूज्ड, देखो परयूज का मतलब होता है बारीकी से अवलोकन करना किसी चीज़ का, बहुत अच्छी तरीके से उसको देखना, है ना, थॉरोली अवलोकन करना किसी चीज़ का। परयूज्ड कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस इनपुट्स प्रोड्यूस्ड इन अ सील्ड एनवलप बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो अभी हाल ही में केरला हाई कोर्ट ने जो है एक गोपनीय खुफिया रिपोर्ट, है ना, कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस इनपुट, कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस इनपुट से मतलब है कि बहुत ही एक गोपनीय खुफिया जानकारी जो है केरल हाई कोर्ट के सामने रखी गई और प्रोड्यूस की गई और सील्ड एनवेलप में रखी गई, है ना, बंद लिफाफे में रखी गई, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई। और ये जो बात केरल हाई कोर्ट के सामने बंद लिफाफे में जो भी बातें या जो भी रिपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई, उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया उस रिपोर्ट के माध्यम से, टू अपहोल्ड का मतलब है रोकना किसी चीज़ को, द वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर्स रिवॉकिंग, रिवॉक का मतलब है किसी चीज़ को खारिज करना, किसी चीज़ को रद्द करना, द
ब्रॉडकास्टिंग परमिशन गिवन टू मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो कुल मिला के जो बातें केरल हाई कोर्ट के सामने यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सील एनवेलप में रखी गई, उन बातों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट यूनियन गवर्नमेंट ने केरला हाई कोर्ट से की कि अपहोल्ड मेंटेन किया जाए, है ना, बरकरार रखा जाए किस चीज़ को, द वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर्स, उन ऑर्डर्स की वैधता को, उन ऑर्डर्स की वैधता को बरकरार रखा जाए। कौन से ऑर्डर्स? रिवोकिंग, खारिज करते हुए, रद्द करते हुए, द ब्रॉडकास्टिंग परमिशन गिवन टू मलयालम न्यूज़ चैनल। देखो एक मलयालम न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है मीडिया वन, और इसको ब्रॉडकास्टिंग परमिशन जो है वो रद्द कर दी गई थी, यानी कि सरकार ने अपनी तरफ से ऑर्डर निकाले थे और उन ऑर्डर में सरकार ने मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन के प्रसारण को जो है खारिज कर दिया था, है ना। सरकार के द्वारा मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन का जो प्रसारण है उसको बंद कर दिया गया था, तो ये ऑर्डर सरकार ने निकाले थे। तो अब सरकार ने केरल हाई कोर्ट से अपील की है कि इन ऑर्डर को जो है मेंटेन रखा जाए, बरकरार रखा जाए। और किस आधार पर जो है सरकार ने रिक्वेस्ट की है? ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर। ये सरकार ने जो है आधार बताया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर। और इसीलिए सरकार ने कहा है कि भाई हमने जो बात है हमारी वो सील्ड कवर में रखी है। क्यों? क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इट इज़ क्वाइट डिस्कंसर्टिंग, यह काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पैदा करने वाली बात है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब है जो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको जो है अनकंफर्टेबल महसूस कराए, है ना, वरीड महसूस कराए। टू फाइंड, तो ये जब पता चलता है तो काफ़ी बेचैनी भरा महसूस होता है। दैट कोर्ट्स कैन रूल इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, कि अदालतें जो हैं वे फैसला दे सकती हैं सरकार के पक्ष में, विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द अफेक्टेड पार्टीज, विदाउट प्रोवाइडिंग, बिना ये प्रोवाइड कराए कि भाई जो प्रभावित पार्टी है, यानी कि जो दूसरा पक्ष जो कि फैसले देने से प्रभावित होगा, उसे ये अवसर उपलब्ध कराए बिना। क्या अवसर उपलब्ध कराए बिना? भाई अगली जो पार्टी है जिसके खिलाफ आप फैसला दे रहे हो उसको ये अवसर तो उपलब्ध कराया जाना चाहिए ना, टू नो, कि उस पार्टी को ये जानने का अधिकार हो कि व्हाट इज बीइंग हेल्ड अगेंस्ट देम, कि उनके खिलाफ वो क्या बात है जिसे रोका जा रहा है ना, जिसको होल्ड किया जा रहा है। इन दिस बैकड्रॉप, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड, कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस बात को जो है, इस बात का निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इट विल एग्जामिन द इशू ऑफ सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम इस बात का निरीक्षण करेंगे, किस बात का? द इशू ऑफ सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब हुआ न्यायशास्त्र, कि सील्ड कवर में ये जो न्याय किया जाता है ना, कि ये सील्ड कवर में एविडेंस रखे जाते हैं, उनके आधार पर न्याय दे दिया जाता है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा की पूरा न्याय शास्त्र है, ये कहाँ तक उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम इसका पूरी तरीके से जो है एग्जामिन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे। वाइल हियरिंग द चैनल्स अपील, वाइल, और कब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? जबकि, वाइल, जबकि, हियरिंग द चैनल्स अपील, चैनल की अपील को सुनते हुए, है ना, कि ये जो मीडिया वन चैनल है, मलयालम न्यूज़ चैनल है, इसकी अपील को सुनते हुए। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, द एपेक्स कोर्ट हैज़ स्टेड द रिवोकेशन ऑर्डर, फिलहाल के लिए, अपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, द अपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हैज़ स्टे, फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? स्टे लगा दिया है द रिवोकेशन ऑर्डर, रिवोकेशन ऑर्डर, है ना, रिवोकेशन का मतलब है किसी चीज़ को खारिज करने वाला ऑर्डर, किसी चीज़ को रद्द करने वाला ऑर्डर। तो सरकार की तरफ से मलयालम न्यूज़ चैनल के प्रसारण को रद्द करने के लिए जो ऑर्डर जारी किए गए थे, उन ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। एंड अलाउड द चैनल, और चैनल को परमिशन दे दी है, चैनल को अलाउ किया है टू रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब है पुनः शुरुआत करना, ब्रॉडकास्टिंग, कि चैनल अपनी ब्रॉडकास्टिंग को फिर से शुरू कर सकता है। इट इज़ ट्रू, ये बात सत्य है, दैट द लॉ परमिट्स द सबमिशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल टू द कोर्ट इन सम केसेस। भाई ये बिल्कुल सत्य बात है कि कानून जो है परमिशन देता है द सबमिशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, कि कुछ जो गोपनीय
मटेरियल है उसे अदालत में सीक्रेट तरीके से या सील्ड कवर में रखा जा सकता है। इन सम केसेस में ये बात सही है। इन एडिशन, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, कोर्ट्स कैन ऑर्डर सम कंटेंट्स टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। इसके अलावा अदालत जो है ये भी ऑर्डर दे सकता है कि कुछ विषय वस्तु जो है उसको सीक्रेट रखा जाए, है ना, टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, कि भाई उसे गोपनीय रखा जाए। द एविडेंस एक्ट ऑल्सो अलाउस द प्रिविलेज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशंस। हमारे पास एक कानून है एविडेंस एक्ट, वह एविडेंस एक्ट जो है वो भी इस बात को अलाउ करता है, द प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब है विशेष सुविधा, विशेष अधिकार, ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन, कि कुछ जो कम्युनिकेशंस हैं, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिस्क्लोज न किया जाए, है ना, उनका खुलासा न किया जाए। तो ये विशेष परमिशन भी एविडेंस एक्ट जो है देता है। इवन व्हेन अथॉरिटीज क्लेम प्रिविलेज ओवर क्लासिफाइड मटेरियल, they had no objection to judges perusing them to satisfy themselves about the claims even when। लेकिन यहाँ भी ये बात आती है ना, एविडेंस एक्ट में भी ये बात आती है इवन व्हेन, यहाँ तक कि अथॉरिटीज़, कि कोई भी जो अथॉरिटी है वो ये दावा करती है, क्या, प्रिविलेज का, एक विशेष सुविधा का दावा करती है, किस बात के ऊपर, क्लासिफाइड मटेरियल, कि भाई हो सकता है कोई पक्ष ये कहे कि भाई एक पर्टिकुलर मटेरियल जो है इसे डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए किसी को भी, लेकिन फिर भी दे हैड नो ऑब्जेक्शन, उन्हें, उस पक्ष को इस बात को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी, दे हैड नो ऑब्जेक्शन, कि जो जज हैं, जो फैसला करने वाले हैं, जो जज हैं, वे परयूजल का मतलब होता है किसी बात को जो है पूरी तरीके से जांचना, उसका पूरी तरीके से अवलोकन करना, लेकिन उस पक्ष को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि जो जज हैं वे इसका अवलोकन कर सकते हैं, ताकि जज जो है सेटिस्फाई हो सके स्वयं, है ना, अबाउट द क्लेम्स, है ना, कि भाई जो भी दावा किया गया है पक्ष के द्वारा उस दावे के संबंध में जज जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सके। तो इस संबंध में जज जो है इस सीक्रेट कंटेंट को देख सकते हैं। द गवर्नमेंट यूजुअली जस्टिफाइज द सबमिशन ऑफ सीक्रेट मटेरियल। अब देखो, सरकार के द्वारा कई बार जो है बातें जो रखी जाती हैं वो सीक्रेट तरीके से रखी जाती हैं ना, और सरकार क्या जस्टिफिकेशन देती है, भाई सरकार अपनी बात को जो है उचित कैसे ठहराती है, तो जनरली यूजुअली सरकार जो है जस्टिफिकेशन जो देती है ना, इस तरह का जो सीक्रेट मटेरियल है ना, सबमिशन जो सबमिट किया जाता है डायरेक्टली टू द कोर्ट, है ना, तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि सरकार द्वारा सीक्रेट तरीके से सील्ड कवर में रिपोर्ट जो है डायरेक्टली कोर्ट को सबमिट की जाती है। और इस बात के लिए सरकार क्या जस्टिफिकेशन देती है, सरकार कहती है, साइटिंग, हवाला देते हुए, नेशनल सिक्योरिटी और द प्योरिटी ऑफ एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, सरकार देते है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर, है ना, कि भाई एक तो सरकार के पास, एक तो सरकार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र करती है, और दूसरा सरकार कहती है द प्योरिटी ऑफ एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसकी प्योरिटी को, है ना, कि भाई उसकी प्योरिटी को, उसकी शुद्धता को बरकरार रखा जाए, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी। तो ये दो प्रमुख बातें होती हैं सरकार की तरफ से, जिनको आधार बनाकर सरकार अपनी रिपोर्ट को या अपने पक्ष को सरकार सील्ड कवर में रखती है। कोर्ट्स हैव ऑफन जस्टिफाइड एंटरटेनिंग मटेरियल नॉट डिस्क्लोज्ड, है ना, कोर्ट्स हैव ऑफन जस्टिफाइड, कि अदालतें जो हैं उन्होंने अक्सर जो है ऑफन जस्टिफाइड, इस बात को जो है जस्टिफाई किया है, इस बात को जो है उचित ठहराया है, एंटरटेनिंग मटेरियल नॉट डिस्क्लोज्ड, नॉन एंटरटेनिंग मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जो अदालत के सामने रखा गया है, एंटरटेनिंग का मतलब है जिसके ऊपर विचार किया जा रहा है, नॉट डिस्क्लोज्ड, है ना, तो कोर्ट्स ने इस बात को हमेशा से, है ना, ऑफन जस्टिफाइड, कि यानी कि कोर्ट के सामने कई बार सील्ड कवर में रिपोर्ट्स रखी गई, और कोर्ट ने अक्सर जो है इस बात को सही ठहराया कि हाँ ये बात जो है सील्ड कवर में ही रखी जानी चाहिए थी, है ना, कि इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए था, इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए था। तो कोर्ट्स हैव ऑफन जस्टिफाइड एंटरटेनिंग मटेरियल नॉट डिस्क्लोज्ड टू द पार्टीज बाय, कुल मिला के नॉट डिस्क्लोज्ड टू द पार्टीज, कि भाई जो दूसरा पक्ष है उस दूसरे पक्ष को खुलासा ना करना, बाय अंडर स्कोरिंग,
अंडरस्कोर का मतलब है इस बात को रेखांकित करते हुए, इस बात पर जोर देते हुए, दैट इट इज़ टू सेटिस्फाई देयर कंशियंस, दैट courts have often justified entertaining material not disclosed to the parties by underscoring that it is to satisfy their conscience। भाई कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो सीक्रेट रिपोर्ट रखी गई है ये हमारे अंतःकरण को मतलब सेटिस्फाई करने के लिए है ना, कि हाँ भाई हमें जो है ठीक लग जाए बात, बस उस लिए। वरना कोर्ट ने भी इस बात को कई बार जो है उचित ठहराया है कि इस तरह से जो रिपोर्ट रखी जाती है वो ठीक है और वह दूसरी पार्टी को डिस्क्लोज ना की जाए। हावेवर, हालांकि द प्रैक्टिस समटाइम्स हैज़ अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, कि ये जो प्रैक्टिस है यानी कि सीक्रेट वे में सील्ड कवर में जो दस्तावेज रखे जाते हैं, ये जो प्रैक्टिस है समटाइम्स कभी कभार ये जो प्रैक्टिस है इसका हमें क्या देखने को मिलता है? अनडिज़ायरेबल, अवांछित। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम, तो कभी कभी इस प्रैक्टिस के हमें अवांछित परिणाम देखने को मिलते हैं। इट कॉम्प्रोमाइज द डिफेंस ऑफ दोज अक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है समझौता करना। द डिफेंस यानी कि एक तो यहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है कि ये जो प्रैक्टिस है इसमें द डिफेंस का मतलब है सुरक्षा, ऑफ दोज अक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम, कि कुछ लोग जो किसी अपराध के आरोपी हैं, है ना, अक्यूज्ड के साथ में आता है ऑफ प्रेपोजिशन, कि कुछ लोग जो अपराध के आरोपी हैं एक तो उनको सुरक्षा मिल जाती है इस प्रैक्टिस के माध्यम से। स्पेशली दोज, खास करके वे लोग, इन्वॉल्विंग एन अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब है कथित तौर पर, इन्वॉल्विंग एन अलीज्ड थ्रेट का मतलब है खतरा, टू नेशनल सिक्योरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि करप्शन, भ्रष्टाचार में जो है भ्रष्टाचार के संबंध में उनके ऊपर केस किया गया है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, काले धन को सफ़ेद बनाने में जो है वे शामिल है, या फिर वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है ना, कि भाई कथित तौर पर ऐसा कहा गया किसी व्यक्ति के बारे में कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, या फिर वह मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, या फिर वह करप्शन में शामिल है। तो इस तरह के जो लोग हैं, है ना, इस तरह के जो अक्यूज्ड हैं उन्हें जो है काफ़ी हद तक डिफेंस मिल जाता है सील्ड कवर जस्टिस की प्रक्रिया में। अनडिस्क्लोज्ड मटेरियल इज ऑफन यूज्ड टू डिनाई बेल। अनडिस्क्लोज्ड मटेरियल यानी कि ऐसा मटेरियल जिसका खुलासा नहीं किया जाता, यानी कि दूसरा जो पक्ष है उसको नहीं बताया जाता है ना, वो मटेरियल। इज ऑफन यूज टू डिनाई, डिनाई का मतलब है इनकार कर देना, बेल का मतलब है जमानत, कि अनडिस्क्लोज्ड मटेरियल है उसका अक्सर प्रयोग किया जाता है जमानत को इनकार कर देने में, है ना, जमानत को मना कर देने में, यानी कि उस अनडिस्क्लोज्ड मटेरियल के आधार पर कई बार व्यक्ति को जो है जमानत नहीं दी जाती। समथिंग, ये कुछ ऐसी बात है, द अपेक्स कोर्ट क्रिटिसाइज, कि जिस बात का सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है ना, जिस बात की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है। द दिल्ली हाई कोर्ट फॉर, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट की इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की। क्यों? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था? फॉर डूइंग इन अ केस अगेंस्ट फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम, कि एक केस चल रहा था फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के ना, कि भाई केंद्रीय जो मंत्री हैं मिस्टर पी चिदम्बरम, उनके खिलाफ जो केस चल रहा था, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उस केस में क्या किया गया? मिस्टर पी चिदम्बरम जो है उन्हें बेल देने से मना कर दिया गया, है ना, और बेल देने से मना कर दिया गया अनडिस्क्लोज्ड मटेरियल के आधार पर। तो इस बात के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की आलोचना की। इट ऑब्जर्व्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया, इस बात को देखा, दैट रिकॉर्डिंग अ फाइंडिंग बेस्ड ऑन मटेरियल केप्ट इन अ सील्ड कवर वाज नॉट जस्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई रिकॉर्डिंग अ फाइंडिंग, कि भाई आप क्या करते हो, इस बात के आधार पर जो है मामला, इस बात के आधार पर अपना फैसला दर्ज करते हो, बेस्ड ऑन, जो किसकी बात के ऊपर आधारित है? उस मटेरियल के ऊपर आधारित है, केप्ट इन अ सील्ड कवर, जो कि सील्ड कवर में रखा गया है, वाज नॉट जस्टिफाइड, तो ये उचित नहीं है ना, वाज, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया था कि भाई आप इस आधार पर जो है फैसला दे देते हो सील्ड कवर के आधार पर, तो ये जो है उचित नहीं है ना, उस आधार पर आप नतीजे निकाल लेते हो, है ना। द मेन मिसचीफ ऑफ द सील्ड कवर, देखो यहाँ पर मिसचीफ का मतलब है नुकसान, हार्म ऑफ द सील्ड कवर प्रैक्टिस लाइस का मतलब है निहित होना,
इन द स्कोप, स्कोप का मतलब है कि भाई ये गुंजाइश मिल जाती है ना। द मेन मिस्चीफ ऑफ द सील्ड कवर, कि सील्ड कवर में, कि ये जो सील्ड कवर जो प्रैक्टिस है, इसका मुख्य नुकसान जो है वो इस बात में निहित है कि सील्ड कवर प्रैक्टिस में ये गुंजाइश रह जाती है। इट गिव्स द स्टेट, यानी कि काफ़ी हद तक एक गुंजाइश जो है राज्य को मिल जाती है, सरकार को मिल जाती है, टू अवॉइड डीप स्क्रूटनी ऑफ द नीड एंड प्रोपोर्शनलिटी। देखो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है के अनुपात में, ऑफ इट्स रेस्ट्रिक्शंस, है ना, कि सरकार को जो है काफ़ी हद तक ये स्कोप मिल जाता है, काफ़ी हद तक सरकार को ये छूट मिल जाती है कि सरकार जो है बच जाती है किस चीज़ से, अवॉइड डीप स्क्रूटनी, कि सर स्क्रूटनी का मतलब होता है, डीप स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से जांच होना किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं डीप स्क्रूटनी। ऑफ द नीड एंड प्रोपोर्शनलिटी ऑफ इट्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, डीप स्क्रूटनी ऑफ द नीड एंड प्रोपोर्शनलिटी ऑफ इट्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, कि भाई जैसे फ्रीडम जो है, उस फ्रीडम पे अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो प्रतिबंध जो है वो बिल्कुल अनुपात में होना चाहिए, है ना। तो वो भाई आप जो है किसी चीज़ पर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, प्रतिबंध लगा रहे हो, तो वो प्रतिबंध जो है ना बहुत ही अनुपात में होना चाहिए, है ना, कि वो आपके मनमाने तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह से जो सील्ड कवर प्रैक्टिस की जाती है उसमें काफ़ी हद तक जो है सरकार को ये स्कोप मिल जाता है कि सरकार जो है काफ़ी हद तक डीप स्क्रूटनी से बच जाती है। डीप स्क्रूटनी किस बात की? डीप स्क्रूटनी इस बात की कि ज़रूरत है कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं किसी की भी फ्रीडम पे, वे अनुपात में होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सरकार ने क्या किया, ये जो मलयालम न्यूज़ चैनल है, सरकार ने अभी हाल ही में ना केरल हाई कोर्ट के संबंध में अगर हम बात करें तो मलयालम न्यूज़ चैनल पर क्या किया, मलयालम न्यूज़ चैनल की ब्रॉडकास्टिंग को बंद करने के ऑर्डर जारी कर दिए। तो कुल मिला के मलयालम न्यूज़ चैनल की जो फ्रीडम है ना स्पीच की, उसको जो है सरकार ने एक तरीके से उस पर जो है सरकार ने रोक लगा दी। अब ये सरकार के द्वारा जो रोक लगाई गई, ये अनुपात में लगाई गई है ना, किस हद तक उचित है नहीं है, तो ये जो है ना कुल मिला के इसका एक पॉजिटिव पॉइंट जो है सरकार को मिल जाता है, सरकार को इस बात का फ़ायदा मिल जाता है अगर उनकी जांच नहीं की जाती है पूरी तरीके से। तो द टाइम हैज़ कम फॉर द सुप्रीम कोर्ट, कि अब सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल समय हो गया है टू डिटरमिन, कि सुप्रीम कोर्ट ये निर्धारित करे, एंड सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है एकदम रेस्ट्रिक्ट करना किसी चीज़ को, लिमिट बना देना किसी चीज़ की, है ना, उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब है आपने एक लिमिट बना दी, एक सीमा निर्धारित कर दी। द सर्कमस्टांसेस, कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को निर्धारित करे कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं, इन विच, जिनमें कि कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट, जिन परिस्थितियों में जो गोपनीय सरकारी रिपोर्ट्स हैं, खास करके वे रिपोर्ट, स्पेशली दोज, खास करके वे रिपोर्ट, विदहेल्ड का मतलब है रोकना, फ्रॉम द अदर साइड, स्पेशली दोज विदहेल्ड फ्रॉम द अदर साइड, कि वे गोपनीय रिपोर्ट, और खास करके वे गोपनीय रिपोर्ट जो कि दूसरे पक्ष को नहीं बताई जाती, यानी कि दूसरे पक्ष को जानने से जो रिपोर्ट रोकी जाती है, तो वे कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, कैन बी यूज्ड बाय कोर्ट्स इन एडजुडिकेशन। तो कुल मिला के वक्त हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करे, ये निर्धारित करे कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें जब सरकार गोपनीय रिपोर्ट को रखती है तो उन गोपनीय रिपोर्ट को जो है कोर्ट में जो है एडजुडिकेशन के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है ना। एडजुडिकेशन का मतलब है फैसला देना, है ना, किसी भी केस का फैसला देना, उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। और ख़ास करके वे रिपोर्ट्स जो कि दूसरे पक्ष को बताने से रोकी जाती हैं।